के लिए गए हुए हैं। इन्होंने मुझे जब मैसेज करके मुझे खुद बताया तो मेरी खुशी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी खुशी का एक अदर ही लेवल था कि मुझसे मेरा कोई स्टूडेंट वो उम्रे पे जा रहा है और मुझे बता रहा है कि मैम मैं इस तरह जा रहा हूँ और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे इस क्लास में और मेरी दूसरी क्लासों में इतने इतने कमाल के बंदे मिले जो मेरे साथ अपनी खुशियों को, अपने गमों को, दोनों को डिस्कसन करते। और मेरी कोशिश होती है कि मैं भी आप लोगों का रिप्लाई करूं। और आज जब सज्जाद भाई ने मुझे ये बात बताई जब उस दिन, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर इन्होंने वहाँ पे जाके दुआ भी की। थैंक यू सो मच सज्जाद भाई, और हम सब की तरफ से आपको बहुत 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 ज़्यादा आगूरी, बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे के लिए। ये लोग गए हुए थे जी पेलेग्रीनाजो करने गए हुए थे। पेलेग्रीनाजो कहते हैं उम्रे को, उम्रे को कहते हैं पेलेग्रीनाजो। तो बहुत अगूरी आपको भाई। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हाँ, हम सब की तरफ से, हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा सबका जी। अगूरी अगूरी बहुत शुक्रिया, अगूरी। आपका बहुत शुक्रिया। ओके ओके। मैडम किसी को इस बार कहे कि आपकी इस इबादत को कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ओके, तो ये भाई जो किसी को हैं मुबारक इटालियन जुबान में देनी है। आगूरी, मुबारक के लिए हमेशा अगूरी का इस्तेमाल करें। मुबारक हो इसका मीनिंग होगा बहुत मुबारक हो, तांती अगूरी, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। इसके अलावा अल्लाह अच्छा तले तुए प्रेगियरे, अल्लाह तुम्हारी इबादत को, तुम्हारी नमाज़ों को कबूल करे। ये एक जुमला हो सकता है। ले तुए प्रेगियरे का मीनिंग होगा कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को, अल्लाह तुम्हारी नमाज़ों को कबूल करे। तुम्हारी नमाज़ों को, या फिर इबादत आप कह सकते हैं, दोनों के साथ आप प्रेगेरे लगा सकते, इबादत को कबूल करें। मैम ये प्रेगेरे या प्रेगारे? प्रेगारे होता है नमाज पढ़ना या इबादत करना। उस लफ्ज़ से ये लफ्ज़ आया हुआ है प्रेगिएरा, जिसका मीनिंग होगा नमाज या जिसका मीनिंग होगा इबादत। ये जस्ट इबादत, देखें प्रेगारे है इबादत करना, प्रेगेरा होगा इबादत। क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में ये लोग नमाज तो नहीं है पढ़ते, तो हमें एक वर्ड ऐसा ढूंढना है जो हमारी नमाज को भी ट्रांसलेट करे। इटालियन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बिल्कुल नमाज को ट्रांसलेट करे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम नमाज पढ़ने के लिए भी प्रेगारे लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए भी प्रेगारे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, और प्रेगेरा हम नमाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इसके अंदर इटालियन में कोई ऐसा एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं है जो आपकी नमाज को ट्रांसलेट करे। ये लोग, हाँ, जो न्यू जनरेशन है, हम लोग जब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या फिर कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमें हिस्ट्री की बुक्स वगैरह में पढ़ाया जाता था कि सलाह लफ्ज़ ये लोग जानते हैं, लेकिन जस्ट इनकी जो न्यू जनरेशन है वो जानती है। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से बात करेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये सलाह करके आप क्या कह रहे हो, उनको कुछ नहीं समझ आएगा। तो आप प्रेगिएरा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकेंगे, ये हमारी नमाज को ट्रांसलेट कर देगा। यो प्रेगो चिंक्वे वोल्टे अल जोर्नो। जी, इसके साथ ये जुमला है, नमाज के लिए चलें, किसी को दावत देनी हो, ओके, मतलब यो आए प्रेगो नमाज के लिए चिंक्वे चलें। volte al giorno, io prego 5 volte al giorno, मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। और andiamo per pregare, नमाज के लिए चलें, या andiamo a pregare, ये अंदियामो किधर से आया, ये कल के लेसन में इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। अंदियामो प्रेगारे, नमाज के लिए चलें।
कमीन को भी ट्रांसलेट कर दें। कमिंग, वेंगो, वेंगो वो होगा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वेंगो मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आपने कहना है हम आते हैं तो वो विनियामो होगा, क्योंकि ऊपर जुमला अंदियामों के साथ हमने लिखा हुआ है ना, ये हम की बात हो रही है। नमाज के लिए चलें, यहाँ पर हम लोगों की बात हो रही है, हम लोग नमाज के लिए चलें। तो वेंगो विनियामो हम आते हैं। ओके ये कुछ जुमले हैं, इंशाल्लाह आने वाले कल में मैं आपको मज़ीद करवाऊंगी, क्योंकि अभी आपको वर्ब नहीं आते, अभी आपकी नई नई क्लासेस हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ये तो हमारे भाई ये गए हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड मैं थोड़ी सी यहाँ पर वोकैबलरी कवर करना चाहती थी। अच्छा एक और बात, पेलेग्रिनाजो जो होती है ना, इसको हम उम्रा के साथ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और हज के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उम्रा की बात हो रही है या हज की हो रही है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर पेलेग्रिनाजो कहोगे तो अगले बंदों को समझ आ जाएगी कि आप कोई काम करने के लिए अपने दीन से रिलेटेड कहीं बाहर हैं गए हुए। लेकिन अगर आपने प्रॉपर हज लफ्ज़ को करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आप बोलेंगे पेलेग्रिनाजो मज्जोरे, इसका मतलब होगा हज। और अगर आप बोलेंगे पेलेग्रिनाजो, यही वाला सेम लफ्ज़ निकालेंगे और साथ मिनोरे लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा उम्रा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये फिर वही बात आ गई, अगर आप न्यू जनरेशन के किसी बंदे से बात कर रहे हैं जिसने स्कूल में ये चीज़ें स्टडी की हुई हैं, तो उसको इस चीज़ की समझ आएगी। अदरवाइज़ आपको समझाना ही पड़ेगा कि ये पेलेग्रिनाजो मज्जोरे होता क्या है, या पेलेग्रिनाजो मिनोरे होता क्या है। हम लोग जाते हैं मक्का में, जाते हैं तवाफ़ करते हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपको इन वर्ड्स उनको समझानी पड़ेंगी। अभी आते हैं जी हमारे आज के टॉपिक की तरफ, इसको क्लियर करने की कोशिशें करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा शुरू से करवाती हूँ, थोड़ा सा लेसिको। अभी भी मैं आपको लेसिको ही करा रही थी, लेसिको का मतलब होता है वोकैबलरी, और अभी फिर से थोड़ा सा लेसिको करवाती हूँ। और इसके बाद हम लोग आज 6 चीज़ों का इंशाल्लाह ताला ये वाला चैप्टर भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो लेसिको से रिलेटेड थोड़े से बहुत ज़्यादा कह लें इम्पोर्टेंट जो लफ्ज़ हैं वो बम्बीनो, जिसका मीनिंग सबको यहाँ पर पता है, लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूँ क्योंकि अगर कोई मेरे पाकिस्तान वाले जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं है पता, तो उनको भी पता चल जाए। ये होगा बच्चा। बम्बीनो का मीनिंग है बच्चा। और इसी तरह बम्बीना का मीनिंग है बच्ची, बच्चा और बच्ची, बम्बीनो और बम्बीना। इसके बाद लफ्ज़ है रगात्सो। रगात्सो का मीनिंग है लड़का। यहाँ पर हम लड़के की बात कर रहे, बच्चे की नहीं। जैसे कह ले कोई लड़का है 12, 13, 14 साल का, वो लड़का है, रगात्सो होगा, वो बम्बीनो बिल्कुल भी नहीं अभी कहला रहा। रगात्सा इसका ऑपोजिट होगा और ये होगी लड़की। इसके बाद उओमो। उओमो लफ्ज़ का मीनिंग है आदमी। उओमो का मीनिंग है आदमी। और इसका जब हम ऑपोजिट बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा दोन्ना। दोन्ना का मीनिंग है औरत। रगात्सो हो जाएगा रगात्सा, उओमो हो जाएगा ऑपोजिट में दोन्ना। इसके अलावा एक और लफ्ज़ है अंसियानो। अंसियानो का मतलब होता है बूढ़ा, लेकिन आदमी की बात हो रही है, बूढ़ा आदमी। इसी का अगर मैं ऑपोजिट बनाने जाऊंगी तो ये हो जाएगा अंसियाना, और ये है बूढ़ी औरत। यहाँ पर एक और अभी लफ्ज़ आ जाएगा, कुछ लोग अब बैठे हुए सोच रहे होंगे कि मैम ने वो वैक्यो तो नहीं है पढ़ाया, हम लोग तो बूढ़े के लिए वैक्यो भी हैं यूज़ करते। तो बिल्कुल जी, वैक्यो भी बूढ़े आदमी को आप कह सकते हैं। और वैक्यो का एक और भी मीनिंग है, इसका मतलब है पुराना। इसका अगर जो ऑपोजिट मैं बनाने जाऊंगी वो होगा वैक्या, बूढ़ी औरत, और पुराना भी इसका मीनिंग होगा।
अभी इस अनसियानों में और वैक्यूम में क्या फ़र्क है? क्या हमें बूढ़े आदमी के लिए अनसियानो लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए या वैक्यू लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए? तो हमें, अगर हम एक डिसेंट वे में बात करेंगे तो हमें अनसियानो लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये होगा बूढ़ा आदमी। जो वैक्यू लफ्ज़ है ना, वो उसका मीनिंग भी बूढ़ा आदमी ही है, लेकिन वो जो हम जैसे हम लोग नहीं कहते बुड्ढा, इस तरह करके हम अपने मतलब उसको एक डिसेंट वे में नहीं है हम लोग बुलाते होते, तो ये वो वाला तरीक़ाकार हो जाएगा। सो अगर मैं आपको एक कुछ रिकमेंड करूँगी तो वो अनसियानो का इस्तेमाल का करूँगी। अगर आपने पुराना लफ्ज़ है यूज़ करना तो उसके लिए आप वैक्यू का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लिख मैंने आपके लिए दोनों दिए हैं ताकि कोई आपके सामने बोले तो आपको इसकी समझ आ जाए। आगे चलते हैं जी। मैम आज आप लाइव नहीं गई मेरा ख्याल है। गई हुई हूँ भाई। अच्छा, टिकटॉक पे नजर नहीं आ रहा लेकिन। गई हुई हूँ, बिल्कुल गई। आगे चलते हैं जी, ज़रा चेक कीजिएगा सानी भाई और मुझे बताइएगा। इधर नजर नहीं आ रहा बस। कमेंट्स में आ रहे हैं, ढेर सारे लोग भी हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी, और थोड़ा सा लेसी को मज़ीद है करते। और हमने आज क्या पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी जो डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में, जिनके बारे में मैं मज़ीद आगे जाके फिर से एक दफ़ा आपको एक लेक्चर दूंगी इसके बारे में, क्योंकि जब मैं आप लोगों का लाइसेंस को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगी ना, तो तब भी ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ फिर से मैं आपको एक दफ़ा ये रिपीट भी करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहला लफ्ज़ है सोप्रा। सोप्रा का मीनिंग होता है ऊपर। सोप्रा ऊपर। और सोतो का मीनिंग है नीचे। सोप्रा ऊपर, सोतो नीचे। इसके बाद लफ्ज़ है दावांती। दावांती का मतलब है सामने। और दिएत्रो का, जो कि इसका ऑपोजिट है, दिएत्रो का मीनिंग है पीछे। अच्छा, आगे जाने से पहले लाइव मैं बंद तो करने जा रही हूँ, लेकिन इसी के फ़ौरन बाद एक और लाइव मैं चला रही जो आपके लिए थोड़े से मिनट्स के लिए, लाइक 5-6 मिनट्स के लिए अवेलेबल होगी। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो इनेबल करेंगे तो फिर आप फुल क्लास भी लाइव में देख सकते। अभी मैं लाइव को ख़त्म करने जा रही हूँ, बंद करने जा रही हूँ, और थोड़ी ही 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस हूँ आने जा रही। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लाइसेंस करना चाहते हैं, पतंते बीएं करना चाहते हैं, तो इसकी भी नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला न्यू क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिनकी टाइमिंग शाम 9:15 से लेके 10:30 तक हुआ करेगी, और ये जुमेरात से लेके इतवार तक कोर्स हुआ करेगा। 5 मंथ का कोर्स है इंशाल्लाह। इसमें आपको वेरो फाल्सो सारे पढ़ाए जाएंगे, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, हैंड ट्रिक्स के साथ। सो अगर आप चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अभी मिलते हैं थोड़ी ही देर में, और सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अगर आप ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ आप फुल जो कोर्स है वो ले सकेंगे 1 मंथ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।